मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन्फेक्शन। बहुत सारी क्लासेस में, जर्नली क्लास में हम लोग इन्फेक्शन के बारे में सुनते रहते हैं। हमें पता है कि ये चीज़ करने से इन्फेक्शन होगा, ऐसे अगर प्रिकॉशंस नहीं ली तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो वो सारी चीज़ें। तो सबसे फर्स्ट आज बात करेंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन है क्या? It is a multiplication of organism of the tissue in the body of host. ठीक है, it is a multiplication of the microorganisms in the tissues of host. Constitution infection. इन्फेक्शन क्या है? कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेनिक कौन से हैं? जिनकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है, डिजीज फैलती है। ठीक है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मल्टीप्लिकेशन, जब होस्ट मीन्स जिसने इन्फेक्शन को ले लिया है या जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसको डिजीज होने के चांसेस क्या है, वो इंक्रीज हो गए हैं। तो उस कंडीशन में जिस होस्ट कौन है, दैट इज़ जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मल्टीप्लिकेशन हो गई है और वो मल्टीप्लिकेशन एक इन्फेक्शन के अंदर या एक डिजीज कंडीशन के अंदर क्या है, डेवलप हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन। फिर बात आती है हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल हम फोकस किस पे करते हैं? हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर। अब हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है? इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर हमारा क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। आइडेंटिफाइंग एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के जो भी रिस्क है उन चीज़ों को फाइंड आउट करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको रिड्यूस करना, डेट इज़ कॉल्ड आवर इन्फेक्शन कंट्रोल। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारा आता है, डेट इज़ चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के अंदर हमारा सबसे फर्स्ट आता है इन्फेक्शन एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। सेकेंड हमारा आता है रिजर्वायर। रिजर्वायर नेक्स्ट इज आवर पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट नेक्स्ट इज आवर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन नेक्स्ट, इसके बाद आता है पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री एंड लास्ट इज आवर होस्ट। इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास एक कंप्लीट चेन सिस्टम वर्क करता है, जिसके अंदर हमारे मेनली 6 स्टेप्स आते हैं। दैट इज सबसे फर्स्ट इज इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। सेकेंड इज रिजर्वायर, थर्ड इज आवर पोर्टल ऑफ एग्जिट, फोर्थ इज आवर mode of transmission, fifth is our portal of entry and last one is host। अब host जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, मल्टीप्लाइज हो गए हैं और डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स क्या वो अक्कर कर रहे हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन एजेंट क्या है? ये माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स विद द एबिलिटी टू कॉज डिजीज। इन्फेक्शन एजेंट क्या है हमारा? एक माइक्रोबियल एजेंट है डेट कॉजेज डिजीज। एक ऐसा माइक्रोबियल एजेंट जिसकी वजह से हमें डिजीज हो सकती है, डेट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। जिसके पास हमारे पास 3 चीज़ें हैं, वर्ल्यूएंस है, इन्वेसिवनेस है एंड पैथोजेनिसिटी। वर्ल्यूएंस, invasiveness and pathogenicity। उस माइक्रोबियल एजेंट के पास ये 3 चीज़ें हैं।
वर्ल्यूएंस, इन्वेसिवनेस एंड आवर पैथोजेनिसिटी। जो हमारा वर्ल्यूएंस है दैट इज एबिलिटी टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, दैट इज एबिलिटी टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। Invasiveness is our ability to enter tissue, ability to enter tissue, and our pathogenicity is ability to cause disease, ability to cause disease। तो हमारे जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसके पास ये 3 कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से वो डिजीज को कॉज करता है। वर्ल्यूएंस दैट इज एबिलिटी टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, इन्वेसिवनेस एबिलिटी टू एंटर टिश्यू, एंड पैथोजेनिसिटी इज एबिलिटी टू कॉज डिजीज। ठीक है, एंड द ग्रेटर पॉसिबिलिटी जिसकी वजह से फिर क्या इन्फेक्शन एजेंट और हमारे कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे माइक्रोबियल एजेंट्स के अंदर, बिकॉज उनके पास एबिलिटी टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई भी है, टिश्यूज़ के अंदर एंटर भी कर सकते हैं एंड फर्दर डिजीज को भी कॉज कर सकते हैं। अब सेकेंड इज आवर रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या है कि जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारा हमारा जो माइक्रोबियल एजेंट है जो सरवाइव कर पाता है, थ्राइव कर पाता है या रिप्रोड्यूस कर पाता है जिस एजेंट के अंदर, जिस एरिया के अंदर, दैट इज कॉल्ड आवर रिजर्वायर। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होगी, एनिमेटेड एनिमल्स हो गए, इनएनिमेटेड चीज़ें होगी जैसे कि हमारा वाटर, हमारे टेबल टॉप्स, डोर नॉब्स, हमारी सोयल, ये सब क्या हो गए? हमारे रिजर्वायर्स। तो रिजर्वायर्स क्या है? ए प्लेस विद इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। रिजर्वायर क्या है? एक ऐसी जगह है जहाँ पे चीज़ें थ्राइव, प्रेजेंट रह सकती हैं और रिप्रोड्यूस भी हो सकती हैं। इट में बी अ ह्यूमन एजेंट, ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स हो सकते हैं। इनएनिमेटेड चीज़ों के अंदर हमारा वाटर, सोयल, डोर टॉप्स, टेबल टॉप्स, डोर नॉब्स एक्सेट्रा, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे रिजर्वायर के अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारा पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है? ए प्लेस ऑफ एग्जिट प्रोवाइडिंग अ वे फॉर ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू लीव द रिजर्वायर। पोर्टल ऑफ एग्जिट, जो रिजर्वायर से पोर्टल ऑफ एग्जिट, रिजर्वायर को लीव करके किसी बॉडी में एंट्री करे, किसी चीज़ के थ्रू आगे फैले, दैट इज कॉल्ड आवर पोर्टल ऑफ एग्जिट। जैसे नोज, माउथ, हमारा फीकल मैटर, हमारी कफ, स्नीज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोर्टल ऑफ एग्जिट। नेक्स्ट इज आवर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक पर्सन से अदर पर्सन तक फैले, दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कई तरह से होता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, कॉन्टेक्ट के थ्रू डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, एयरबोर्न डिजीज हो गई, व्हीकल बॉर्न डिजीज हो गई, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन हो गया। दीज आर ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर फर्दर, बट द सिंपल थिंग इज मेथड ऑफ ट्रांसफर बाय विच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन मूव और इज कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू another, that is called mode of transmission. It may be हैंड ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर, जो एक अदर पर्सन को क्या है ट्रीट कर रहा था, उसको इंट्रावेनस फ्लूइड दे रहा था, या अदर कोई कैथेटराइजेशन कर रहा था और उसने ग्लव्स को रिमूव नहीं किया या चीज़ों को स्टरलाइज नहीं किया, डिसइंफेक्ट नहीं किया और फर्दर चीज़ों की दूसरे पर्सन को यूज़ कर दिया, तो उसकी वजह से भी क्या है हमें चीज़ें इन्फेक्शन फैल जाता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैले, दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एक तरीके से जैसे अगर हम कम्युनिकेशन में बात करें तो एक चैनल होता है, उसी तरीके से इन्फेक्शन को फैलने के लिए एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट क्या हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या था, कोई भी इन्फेक्शियस पेशेंट है, मान लो कोई भी डोर टॉप था, कोई भी डोर नॉब था, कोई वाटर था इन्फेक्टेड पर्सन का जिसको कम्युनिकेबल डिजीज थी, वो किसी अदर पर्सन ने ड्रिंक कर लिया, तो वो वाटर के थ्रू क्या है, दैट इज पोर्टल ऑफ एग्जिट। ठीक है, फिर वो अदर पर्सन तक फैला, अदर पर्सन के
बॉडी में कैसे एंटर किया, वाटर के थ्रू, माउथ के थ्रू एंटर किया, ठीक है। किसी पर्सन ने कफ कर दिया, स्नीज कर दिया, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है, वो एयर के अंदर फैल गया, और कोई अदर पर्सन क्या है वहाँ से क्रॉस कर गया, तो वो एयरबोर्न डिजीज होगी, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, एयर पार्टिकल्स के थ्रू क्या है वो अदर पर्सन को इन्फेक्टेड कर गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है। तो पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, एन ओपनिंग अलाउइंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एंटर द होस्ट। पोर्टल ऑफ द एंट्री क्या है, एन ओपनिंग अलाउइंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एंटर द होस्ट। एक ऐसी ओपनिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलाउ करती है होस्ट की बॉडी में एंटर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पोर्टल ऑफ एंट्री। इट मे बी म्यूकस मेम्ब्रेन का कोई भी ब्रेक ऑफ द स्किन हो सकता है, हमारी कोई भी ऑरिफिस हो सकती है, कोई भी ओपनिंग हो सकती है, उसके साथ साथ इंट्रावेनस फ्लूइड ट्रांसमिशन है, उस एरिया के थ्रू कोई हमें इन्फेक्शन फैल सकता है। हमने कैथेटराइजेशन किया हुआ है तो वो ओपनिंग ऑरिफिस में क्या है, ओपनिंग है, और अदर बाहर के सब्सटेंसेस क्या है वो अंदर बॉडी में एंटर कर रहे हैं, ट्यूब्स वगैरह हैं जो, ठीक है, तो उनके थ्रू भी क्या है हमें इन्फेक्शन फैल सकता है। दैट इज कॉल्ड पोर्टल ऑफ एंट्री। नेक्स्ट इज आवर होस्ट। अब होस्ट क्या है, ए पर्सन हु कैन नॉट रेजिस्ट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा पर्सन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रेजिस्ट नहीं कर पाता है, इन्वेडिंग द बॉडी एंड मल्टीप्लाई एंड रिजल्टिंग इन इन्फेक्शन, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेजिस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉडी के उसको इन्वेज करती हैं, चीज़ें मल्टीप्लाइंग होती हैं, एंड दैट रिजल्ट इन द इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड होस्ट, एंड द होस्ट इज ससेप्टेबल टू द डिजीज। और जो हमारा होस्ट है वही किसके लिए ससेप्टेबल होता है, डिजीज कंडीशन के लिए। अब हमने जैसे कि बोला कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर हमारा मोड आता है, उसके कुछ एग्जांपल्स जो मैं आपको दे रही हूँ। सबसे फर्स्ट मोड है में हम बात करें तो अगर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर दो तरीके से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हमारा क्या है डिजीज कंडीशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो हमने चीज़ों को टच किया, ठीक है, कोई भी टॉयलेटरीज हम यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों को रब कर रहे हैं, सीक्रेशन फ्रॉम पेशेंट, सीक्रेशन ऑफ पेशेंट हम यूज़ कर रहे हैं, किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ की टॉयलेटरीज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट वन इज आवर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर क्या हो सकते हैं, क्लोथिंग हो सकती है, हमारी ड्रेसिंग होगी, क्योंकि वो इनडायरेक्टली, बेड लिनन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि हमने उन चीज़ों को डायरेक्टली नहीं किया, डिजीज फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी प्रोसीजर्स हो गया जिसकी वजह से हमें वो इन्फेक्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। फिर सेकंड मोड आता है हमारा एयरबोर्न। एयरबोर्न ट्रांसमिशन के अंदर हमारा क्या आता है, कफिंग, स्नीजिंग, ठीक है। इसके अंदर हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो रहेगा वो मिलेगा। ड्रॉपलेट के अंदर भी हमारा कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग। ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारी एयर या समथिंग चीज़ें क्या हो बाहर इवैक्यूएट हो रही होते हैं, एयर एक्सचेंज हो रही होती है इन फ्रंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा व्हीकल बॉर्न डिजीज, जो कि इसमें हमने बात की रिजर्वायर के अंदर जो चीज़ों को अटेंड करके रखते हैं, ठीक है। व्हीकल ट्रांसमिशन के अंदर हमारा क्या रहेगा, हमारा वाटर, फूड, ड्रग्स, ब्लड, वाटर, फूड, ड्रग्स, ब्लड, ये सब किसके एग्जाम्पल है हमारे व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन के। नेक्स्ट इज आवर वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज क्या है, जो डायरेक्टली हमारे किसी एजेंट ने, जैसे कोई भी एनिमल है, मॉस्किटो ने बाइट कर लिया, इंसेक्ट हो गया, डॉग बाइट की वजह से, इंसेक्ट बाइट की वजह से, तो वेक्टर बॉर्न कौन से हो गए हमारे एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। ये क्या हो गया हमारी वेक्टर ट्रांसमिशन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा फिर उसके बाद
अभी तक हमने पढ़ा इन्फेक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है हमारी इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। सबसे फर्स्ट उसके अंदर आता है हमारा इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट क्या एक माइक्रोबियल एजेंट है। माइक्रोबियल एजेंट जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स, ठीक है, फर्दर वायरसेस। तो उसके पास 3 चीज़ें होती हैं, वर्ल्यूएंस दैट इज एबिलिटी टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, इन्वेसिवनेस एबिलिटी टू एंटर द टिश्यू एंड पैथोजेनिसिटी एबिलिटी टू कॉज डिजीज। उसके बाद आता है हमारा रिजर्वायर जो चीज़ों को अटेंड करके रखते हैं, जैसे हमारे डेट इज मे बी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एजेंट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन एनिमल इज वाटर, सोयल। फर्दर पोर्टल ऑफ द एग्जिट क्या है, जहाँ से हमारी बॉडी से क्या है एजेंट अदर बॉडी में प्रोवाइडिंग ए वे टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू लीव द रिजर्वायर, जहाँ से इन्फेक्टेड रिजर्वायर हमारा वाटर में प्रेजेंट था, ठीक है, वो हमने ड्रिंक कर लिया तो हमें इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद आगे फर्दर मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसी अदर कम्युनिकेबल डिजीज थी वो अदर पर्सन तक फैल गई। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने पढ़ा कॉन्टैक्ट के थ्रू, एयरबॉर्न के थ्रू, व्हीकल बॉर्न के थ्रू एंड वेक्टर बॉर्न के थ्रू। फिर नेक्स्ट हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री किसी भी बॉडी की ओपनिंग की वजह से, ऑरिफिस की वजह से, किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन के सीक्रेशन की वजह से, ब्रेक इन द स्किन की वजह से, ट्यूब्स एंड कैथेटराइजेशन, आईवी फ्लूइड्स, इन्वेजन फ्लूइड्स जो हम दे रहे हैं उनकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन क्या बॉडी के अंदर फैल गया, दैट इज आवर क्या हो गया हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री एंड होस्ट, जहाँ पे बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या वो रेजिस्ट नहीं कर पाए, वो मल्टीप्लाई हो गए एंड मल्टीप्लाई होने की वजह से ये रिजल्ट इन द इन्फेक्शन एंड रिजल्ट इन द इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, द होस्ट इज ससेप्टेबल टू डिजीज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज आवर स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। जो फर्दर आता हमारा स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, देयर आर 4 स्टेजेस। सबसे फर्स्ट आती है हमारी इंक्यूबेशन पीरियड। सेकेंड इज आवर प्रोडॉर्मल स्टेज, प्रोडॉर्मल स्टेज, ठीक है। थर्ड वन इज आवर इलनेस स्टेज, illness stage, and last is our convulsions, ठीक है, that is our convulsions। incubation period क्या है, the time interval between the invasion of the pathogen into the body and the first sign and symptom of the infection। अब हमारी बात आई थी इन्वेजन क्या है, एबिलिटी टू एंटर द टिश्यू, एक टाइम इंटरवल किसके बीच में, बिटवीन द इन्वेजन ऑफ द पैथोजन, कि जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी टिश्यूज़ में एंटर करता है और एंटर करने से लेके कब तक, जब तक कि हमारा फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज अकर नहीं होता, सीन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड आवर इंक्यूबेशन पीरियड, कि हमें नहीं पता लगता कि हमारी बॉडी टिश्यू के अंदर किस टाइम पे किसी अदर माइक्रोबियल एजेंट ने एंट्री की है, कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है वो बॉडी के अंदर एंटर किया है, अटेन किया है, दैट इज कॉल्ड आवर इंक्यूबेशन पीरियड। सेकेंड इज आवर प्रोडॉर्मल स्टेज। प्रोडॉर्मल स्टेज के अंदर क्या है, द टाइम इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम। नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम का मतलब क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर हमें सडन तो ये नहीं पता लगता ना कि आज हमें डेंगू हो गया है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्टेन कुछ पेन स्टार्ट होगा, कोई एक्नेस होगी, कोई माइलेज हम फील करेंगे, थकान फील करेंगे, लेजीनेस फील करेंगे। तो ये जो फर्दर साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक हैं, हमारे पास कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि ये फर्दर डिजीज कंडीशन की वजह से हो रहा है या किस चीज़ का साइन एंड सिम्टम है, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो लेटर रिएक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड आवर प्रोड्रोमल स्टेज। नेक्स्ट इज आवर इलनेस स्टेज। इलनेस स्टेज के अंदर क्या है, द टाइम ड्यूरिंग विच द डिजीज स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स आर प्रेजेंट। इलनेस स्टेज के अंदर जहाँ पे हमारे पास डिजीज के स्पेसिफिक, हमें पता है कि किस डिजीज के रिगार्डिंग हमारे पास स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स हैं, दैट इज कॉल्ड आवर इलनेस स्टेज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज आवर कन्वर्जेंस, दैट इज द टाइम between the disappearance of the acute illness
जो एक्यूट इलनेस, जो साइन एंड सिम्टम्स हमें थे, जो डिजीज़ कंडीशन हमें हुई थी, या जो मल्टीप्लिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर साइन एंड सिम्टम्स आ रहे थे, वो क्या है अभी डिसअपियर हो रहे हैं एंड वी फील रिकवरी, और हम रिकवरी की तरफ क्या है प्रमोट हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। क्लियर हो गया? तो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। फर्स्ट वन इज इंक्यूबेशन पीरियड, जहाँ पे बॉडी टिश्यू के अंदर क्या है हमारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है एंटर कर गए हैं, बट कोई साइन सिम्टम अभी अपीयर नहीं हुआ है। दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। प्रोडॉर्मल स्टेज के अंदर क्या है नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट है, लाइक एक्नेस ऑफ जॉइंट्स, माइलेज एक्सेट्रा। फर्दर हमारे इलनेस स्टेज, जहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स डिजीज कंडीशन के प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड आवर इलनेस स्टेज। एंड लास्ट वन इज आवर कन्वर्जेंस, दैट इज द टाइम बिटवीन आवर डिसअपियरेंस ऑफ एक्यूट साइन एंड सिम्टम्स। हमारे क्या वो डिसअपियर हो रहे हैं सर्टेन करते हुए, एंड वी प्रमोट्स रिकवरी, वी फील और रिकवरी। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद बात आती है हमारी फैक्टर्स ऑफ इंक्रीजिंग ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस। फैक्टर्स इंक्रीजिंग ability of इन्फेक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स आर ऑलरेडी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, दे आर लिटल सेम। देर आर मैनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग इंक्रीजिंग द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शन। सबसे फर्स्ट आता है हमारा एज, ऑब्वियसली ओल्ड एज पर्सन्स एंड इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस मोर ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शंस के लिए। सेकेंड इज आवर न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्योंकि न्यूट्रिशनल पुअर, अगर हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है तो हमारी क्या है इम्यूनिटी वीक होगी, जिसकी वजह से हम ज़्यादा जल्दी प्रोन हो जाएंगे इन्फेक्शंस के लिए। हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, उसके अंदर हमारी हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है, हमारे डेली रूटीन्स कैसे हैं, एक्सरसाइज करते हैं जो पर्सन, मॉर्निंग वॉक करते हैं, दे हैव ए इम्यूनिटी, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी क्या है वो रनिंग में है। वहीं पर जो लिथार्जी पर्सन्स हैं, बहुत ऑयली, बहुत स्पाइसी खाते हैं, स्मोक करते हैं, अल्कोहल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है हमारे इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी को क्या है वो इंक्रीज करेंगी। फिर हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, फोर्थ इज आवर इन्वायरमेंटल फैक्टर। ऑब्वियसली हमारे आसपास के नियर में कैसी सर्विसेज हमें मिल रही है, हम किस एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, जनरल हम किस तरीके की लोकेशन, वहाँ की सिचुएशंस कैसी है, लिविंग सैनिटेशंस कैसी है, इन्वायरमेंटल हाइजीन कैसी है, उसके बाद नर्सिंग होम्स वगैरह, कुछ हेल्थ वर्कर्स वगैरह फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है नहीं है, तो उस टाइप के फैक्टर्स भी क्या है हमारी इन्फेक्शंस की ससेप्टिबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। फिर क्रॉनिक डिजीज़, अगर किसी फैमिली में कोई भी फर्दर क्रॉनिक डिजीज़ है तो ऑब्वियसली वो क्रॉनिक डिजीज़ भी क्या है इंक्रीज़ करती है। कोई भी डायबिटीज़ है, COPD है, प्लिमिनरी डिजीज़ कोई भी है, ठीक है, हाइपरटेंशन से रिलेटेड डिजीज़ है, कैंसर है, तो ये सब क्रॉनिक डिजीज़ भी क्या है हमारी इन्फेक्शन को की ससेप्टिबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे। और नर्सिंग एंड मेडिकल प्रोसीजर जो हम कर रहे हैं, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर जब भी हम नर्सिंग या मेडिकल प्रोसीजर कोई भी कर रहे हैं, उस कंडीशन में अगर हमने चीज़ों पर फोकस नहीं किया या कोई भी प्रोसीजर करते हुए, कोई भी ट्यूब इंसर्ट करते हुए, कैथेटराइजेशन करते हुए, उस टाइम पे अगर हमने चीज़ों पे फोकस नहीं किया उसकी हाइजीन को लेके, ठीक है, अदर प्रोटोकॉल्स को लेके, तो उसकी वजह से भी हमारे इन्फेक्शंस क्या वो ज़्यादा जल्दी फैलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है व्हाट इज़ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है, फिर उसके बाद हमारा इन्फेक्शन ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है हमारा, फिर फर्दर स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन क्या है, एंड फैक्टर इंक्रीजिंग ससेप्टिबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शन।
ओके, क्लियर हो गया सबको? ओके, थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस